सर, जो फिजियोथेरेपी का एडवांस रिहेबिलिटेशन सेंटर ओपन हुआ है, तो आप चूँकि क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड हैं, तो किस प्रकार से क्रिटिकल पेशेंटों के लिए मददगार है? देखिए, जो भी मरीज काफ़ी क्रिटिकल होते हैं उनको क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा जाता है। ऐसे मरीज जिनके एक से ज़्यादा ऑर्गन प्रभावित हैं, ऐसे मरीज जिनको सांस लेने में गंभीर समस्या है, ऐसे मरीज जो वेंटिलेटर पे हैं, ऐसे मरीज जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जब मरीज काफ़ी बीमार होता है, काफ़ी सिक होता है और क्रिटिकल केयर यूनिट में होता है, तो उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें धीरे धीरे काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो जो मांसपेशियों की क्षमता कम होती है उसकी वजह से मरीज का आईसीयू में लंबे समय स्टे बढ़ता है और जो फाइनेंशियल लागत है वो भी मरीज की बढ़ती है और मरीज की मोर्टेलिटी इंक्रीज होती है। मोर्टेलिटी मतलब उनके मरने के चांस बढ़ जाते हैं अगर क्रिटिकल केयर यूनिट में अच्छी फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन नहीं है। क्योंकि क्या होता है, उससे एक और चीज़ होती है कि मरीज जो लेटे रहते हैं लंबे समय से बेड पे, उनकी मांसपेशियाँ तो कमज़ोर होती हैं, साथ में उनके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेटे लेटे आईसीयू के अंदर मरीज के ऊपर कभी कभी डिप्रेशन का खतरा ज़्यादा होता है और लेटने की वजह से क्या होता है, बेड सोर भी डेवलप होते हैं। तो जो फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन है वो क्रिटिकल केयर यूनिट में एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। आप ऐसे माने कि अगर फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन किसी यूनिट का अच्छा नहीं है तो वहाँ मरीज सही होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। ऐसे मरीज जो लंबे समय से वेंटिलेटर के ऊपर हैं तो उनकी जो सांस लेने की मांसपेशियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और जब मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तो उनको वेंटिलेटर से निकालने के चांसेस क्या हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, एक अच्छा सेंटर होता है, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जो मसल्स होती हैं उनको क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं एक्टिवली और पेसिवली। और धीरे धीरे मसल्स की जो स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है बीमारी की वजह से, वो धीरे धीरे रीगेन होती है और ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर से निकालने की संभावना बढ़ जाती है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मरीज जब वेंटिलेटर के ऊपर भी होते हैं तब भी उनका मोबिलाइजेशन कराना जरूरी होता है। मोबिलाइजेशन मतलब उनको हल्का सा चेयर पे बिठाना या बेड पे बिठाना या उनको वॉक कराना वेंटिलेटर के ऊपर। इससे क्या होता है कि ऐसे मरीज जिनको आप रिहेबिलिटेशन ज़्यादा देते हैं या समय के पहले उनको क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी अच्छी देते हैं, उससे क्या होता है, उसका मरीज का वेंटिलेटर से निकलने का चांस क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एक और मेरा सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि जो क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं उनको कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं, तो कई प्रकार के डॉक्टर्स की उनको जरूरत रहती है, कई डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की जरूरत है। तो अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर इसी हॉस्पिटल में रहेगा तो मददगार होगा, क्योंकि डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे तो डॉक्टर ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं पेशेंट। नहीं, देखिए क्या बात मददगार की नहीं है, ये बात ऐसी है कि अगर आपके पास एक अच्छा क्रिटिकल केयर यूनिट है जहाँ पे मरीज है तो वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर होना जरूरी है। बिना रिहेबिलिटेशन सेंटर के, बिना अच्छी फिजियोथेरेपी के ऐसे मरीजों को ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में क्रिटिकल केयर के साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर का आना वरदान साबित वरदान है। वो ऐसे मरीज जो लंबे समय तक आईसीयू में रहते हैं, काफ़ी सिक रहते हैं, उनके लिए काफ़ी वरदान है। उन मरीजों का क्या होगा, वेंटिलेटर से निकलने के चांस बनेंगे, ठीक है। जो बेड पे लेटे हुए प्रेशर सोर हो जाते हैं, बेड सोर सुना होगा आपको, वो काफ़ी कम होंगे और उनके ठीक होने की संभावना काफ़ी जल्दी होगी, उनके डिस्चार्ज होने की संभावना काफ़ी जल्दी होगी और मरीज के इलाज में जो लागत लगेगी वो भी कम होगा। तो मरीज के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है।